अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वायरल कोरियन रेसिपी स्ट्रेचेबल पोटैटो रिंग्स। ये बहुत मज़े के होते हैं, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उसी की डिमांड पे बनाए हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप और टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आलू बॉयल कर लिए, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, मैंने इनको बॉयल कर लिया है और इसको मैंने पीसेस में काट के बॉईल किया तो जल्दी बॉईल हो जाएंगे। आप भी इसी तरह बॉईल कर लीजिएगा और थोड़ा स्टार्च यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा अगर आप पीसेस में करके काटेंगे। बॉईल होने के बाद अब इसको हमें अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल बारीक। अगर हम इसे हाथ से मैश आप कर सकते हैं इतना बारीक कि इसमें कोई लम्स ना रहे तो वेल एंड गुड। अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो एक टिप ये है कि आप इसे स्टेनर होता है आपके पास, उस स्टेनर से आप इसको प्रेस कर करके इसको मैश करने से बहुत अच्छे तरीके से आपके आलू मैश हो जाएंगे, कोई लम्प नहीं रहेगा इसके अंदर। अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो आप हाथ से कर लीजिए। जब तक मैं आलू मैश कर रही हूँ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, या अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई चैनल। अब 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। उप्स, ये क्या हो गया, और मैजिक से साफ भी हो गया। अब हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन ½ टेबल स्पून। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इतना मुनासिब है क्योंकि आगे सॉस बनाएंगे उसमें भी ज़्यादा नमक होता है। मैंने इसमें काली मिर्च डाली है ½ चम्मच, ऑरिगैनो डाला है मैंने 1/4 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। ऑरिगैनो ना हो तो आप नहीं डालिएगा, कोई मसला नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं ऑरिगैनो, कि मैंने खुद से डाला है क्योंकि मेरी बेटी को उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू का बैटर और कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको डो की तरह गूंदना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ड्राई है तो आप पानी का हल्का सा छींटा मारिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बिल्कुल हल्का सा पानी का छींटा मार के आप इसको अच्छे से गूंद लीजिए। मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा फरमाइश करके ये रेसिपी मुझसे बनवाई है। आजकल के बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ बहुत पसंद आती हैं। आप अपने बच्चों को खिलाइए, उनको जो पसंद आता है आप उनको खिलाइए, उनको मना नहीं कीजिए। डो को अच्छे से गूंदने के बाद मैंने इसे 10 मिनट रेस्ट दे दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने देखिए इसके इस तरह के छोटे-छोटे डोनट्स बनाए थे। डोनट्स मैंने इस तरह बनाए थे कि मैंने इसको हाथ में लेके अच्छी सी एक छोटी सी बॉल बना ली थी। बहुत ही अच्छे से बॉल बनाइएगा कि इसमें एक भी क्रैक ना हो, और हल्का सा उसको थोड़ा-सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो छोटी टिकिया टाइप बन जाए। अब आपके पास कोई भी स्पून या स्पैचुला हो मोटा जिसका किनारा हो, जिस तरह मेरे पास स्पून है, देखिए मैंने उसके बैक साइड से इसमें होल कर दिया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त से रिंग्स बन जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन। आप डिफरेंट शेप से भी बना सकते हैं। मेरी बेटी ने यही शेप देखा था तो उसको यही शेप चाहिए था, तो मैंने इसके लिए यही शेप से बनाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूसरे शेप्स की भी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत मज़े के बने थे। इसी तरह देखिए यही मेथड रिपीट करके आप सारे इस तरह के रिंग्स बना लीजिए। जब तक रिंग्स बना रहे हैं आप, साथ ही आप पानी बॉईल करने के लिए रख दीजिए, और पानी खौलता हुआ बॉईल होना चाहिए। देखिए पानी बबलिंग हॉट है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सारे रिंग्स पहले सबसे नीचे रहेंगे, और जैसे ही ये ऊपर आ जाएं तो आप समझ जाइएगा कि आपके ये रिंग्स तैयार हैं। इनको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं कीजिएगा वरना ये टूट जाएंगे। ये जैसे ही ऊपर आए ये आपके रिंग्स तैयार हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये ऊपर आ जाएंगे। 3 मिनट के अंदर ये ऊपर आ जाएंगे, 3 से 4 मिनट के अंदर। अब जब ये ऊपर आ जाए, बॉयल हो जाए, तो आप इसको निकाल लीजिएगा और फिर ठंडे पानी में डाल दीजिएगा ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये अपनी हीट में ही पकते रहेंगे। चलिए हम उसको साइड करते हैं और एक अच्छा सा सॉस रेडी करते हैं। मैंने नमक लिया है ½ टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें सिरका लिया है आधा चम्मच सिरका इज़ इनफ इतनी क्वांटिटी के लिए। इसके बाद मैंने उसी स्पून से लिया है ½ चम्मच काली मिर्चें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस मैंने 2 चम्मच लिया है। मेरे पास डार्क सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस में बहुत अच्छा लगता है। चिली सॉस लिया मैंने तकरीबन 1 चम्मच, आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें चिली फ्लेक्स भी डालते हैं पर मैंने अपनी बेटी की वजह से नहीं डाले थे। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच ब्राउन शुगर डाली है, ब्राउन शुगर का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही इसमें ½ चम्मच तिल डालें, सफ़ेद तिल, बहुत मज़े के लगते हैं, इसकी रेसिपी की जान है ये। नहीं हो तो ना डालें, बस डालिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। साथ ही मैंने इसमें कोरिएंडर डाला है, फ्रेश कोरिएंडर ग्रीन। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरी प्याज भी डाल सकते हैं, हरी प्याज का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है इस रेसिपी के अंदर। साथ ही इसमें ½ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स भी जाएंगे, अपने हिसाब से कम ही ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इसका मज़े का बघार रेडी करते हैं। अब मैंने इसमें ऑयल लिया है, आपके पास जो ऑयल हो आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट सरसों का तेल नहीं लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 बारीक लहसुन
चॉप करके काटें। अच्छा, आप चॉप बारीक लहसुन नहीं डालिएगा, पेस्ट नहीं डालिएगा, ठीक है, चॉप करके डालिएगा। क्रश भी कर सकते हैं बट मैंने चॉप किए हैं, चॉप ही इसमें अच्छे लगते हैं और चॉप ही इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है, गोल्डन कलर लाना है, जलाना नहीं है, लेकिन गोल्डन ब्राउन कलर करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो हमने जो मसाला लगाया है, जो हमने मसाला बनाया है, इसके ऊपर हम इसको बघाड़ लगा देंगे। यकीन मानिए ये इतने मज़े का बनता है, इतने मज़े का, माउथ वाटरिंग होता है, बहुत यमी बनता है। अगर आप इसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप डार्क सोया सॉस यूज़ कीजिएगा। डार्क सोया सॉस बहुत अच्छा लगता है इस रेसिपी में, बहुत खूबसूरत लगती है आपकी रेसिपी। मेरे पास नॉर्मल रेगुलर सोया सॉस था, मैंने वही डाला था। अब देखिए, मैंने ये रिंग्स थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में रख लिए थे, अब मैंने इसको रिंस करके इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इन रिंग्स की अच्छे से कोटिंग करूँगी कि सारा मसाला इन रिंग्स के ऊपर अच्छे से रच बस जाए, अच्छे से इसके ऊपर आ जाए, सारी कोटिंग इसके ऊपर आए, उसका फ्लेवर इसके अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। ये रिंग्स, पोटैटो रिंग्स, स्ट्रेचेबल पोटैटो रिंग्स बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप ये सॉस ना भी बनाएँ तो बच्चे ये बहुत शौक से खा लेते हैं। सॉस तो उस पे सोने पे सुहागा होता है। सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सॉस नहीं यूज़ करना चाहते तो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं या 4 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, वो बगैर सॉस के भी खा सकते हैं। और अगर आप इसमें चिली फ्लेक्स ना डालें तो छोटे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं, स्पाइसी नहीं होते। आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे, बच्चे क्या, टीनेजर्स भी बहुत पसंद करेंगे। ये जेन ज़ीज़ के लिए स्पेशली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आपके मैसेजेस का। अब चलती हूँ, मिलेंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।